ऑलराइट गाइस, तो अभी जो आप लोग देखने जा रहे हैं मनाज़र, वो मनाज़र हैं स्पाई म्यूज़ियम की सोवेनियर शॉप के। तो ये दुनिया भर में ये कल्चर है कि आप कोई म्यूज़ियम बनाते हो तो उस म्यूज़ियम के स्टार्ट में ही एक सोवेनियर शॉप आप बनाते हो। तो उसका मकसद ये होता है कि आपके पास जो म्यूज़ियम से रिलेटेड आइटम्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनका डुप्लीकेट आप कोई कॉपी बनाते हो। ठीक है, वो जो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको इमिटेट करते हुए, उनको देखते हुए आप एक और सेट ऑफ आर्टिफैक्ट्स बनाते हो। और फिर वो क्या होता है कि वो सस्ते दामों में मैसर होते हैं और आप उनको बेच सकते हो। आप उनको एज अ गिफ्ट आगे पास ऑन कर सकते हो। यू कैन गिव इट टू अदर पीपल, लाइक यू कैन बाय इट फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। तो मैंने भी डीसी में एक सोवेनियर मैंने अपने भाई के लिए लिया है और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। बट इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग एंड माई ब्रदर कैन यूज़ इट एंड ही कैन लुक एट इट ऑलमोस्ट एवरी डे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरा भाई उसको देख के क्या बोलेगा, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। बट आई एम श्योर दैट ही विल एब्सोल्युटली लव इट। तो इस वक्त आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो सारे हैं स्पाई म्यूज़ियम के आर्टिफैक्ट्स। और यहाँ पे आपको शर्ट्स दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको ये लिपस्टिक्स दिखाई दे रही हैं। तो ये लिपस्टिक जो है ये हिडन पेन्स हैं। चूँकि स्पाई म्यूज़ियम में एवरीथिंग अबाउट डिसेप्शन, एवरीथिंग इज़ अबाउट लाई, एवरीथिंग इज़ अबाउट हिप्नोटाइज, आप किस तरीके से ब्रेन वॉश कर सकते हो। सो यहाँ पे जो भी आइटम्स हैं वो उसी से रिलेटेड थे। एक शर्ट थी, उस पर क्या लिखा था, नेवर टेल ट्रुथ। एंड एक और था, उसमें था कि ऑलवेज़ हाइड इट, ऑलवेज़ हाइड योर आइडेंटिटी, अंडर कवर रहिए। तो बड़े मज़े के इनके आर्टिफैक्ट्स थे, देख के बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ ना एक स्टोरी शेयर करती हूँ। आप ये खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स देखिए और मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि म्यूज़ियम्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट। तो आज मैंने सोचा कि शेयर करते हैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी। इस वक्त मैं मूड में नहीं हूँ कि मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम बताऊँ। तो मैं उस यूनिवर्सिटी में थी और वो यूनिवर्सिटी उस जगह पे थी जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है। तो मैंने उस जगह पे ना एक एनुअल एक इवेंट होता है उस जगह पे। तो मैंने जो है उस एनुअल इवेंट में एक स्टॉल लगाना था। तो मैंने कहा यार, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई शुड डू इट। And later I was told that nobody is interested in making a stall, ठीक है, in that annual event। तो मैंने कहा कि यार मैं तो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, तो मैं वॉलंटियर करती हूँ अपने आप को और मैं बग़ैर किसी मुआवजे के आई विल ओपन अ स्टॉल, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। और मैं उसमें बैठूँगी और उसमें मैं जो आर्टिफैक्ट्स है उसकी ज़िम्मेदारी भी मैं लेती हूँ। जो भी हम कदीम चीज़ें डिस्प्ले करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, वो उसका ज़िम्मा भी मैं लेती हूँ। तो मैं बहुत इंथुजियास्टिक थी उस आइडिया को लेके और फिर मैं हमारे वहाँ पे जो हेड थे, मैं उनके पास ये आइडिया लेके चली गई। मैंने एक पेज पे सारा प्रपोज़ल लिखा कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, वाई शुड वी डू इट। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई थॉट अबाउट अ म्यूज़ियम इन दैट सिटी। एंड मुझे नहीं लगता किसी यूनिवर्सिटी ने कभी म्यूज़ियम लगाया होगा वहाँ पे। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो मैंने जाके जो हेड था उस यूनिवर्सिटी का, उनको जाके बोला प्रपोज़ल, मैंने उनको आइडिया थ्रो किया और उन्होंने ही एब्सोल्युटली लव द आइडिया। तो उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया, ही साइन एंड ही सेड ओके दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो गया कि अगले दिन मुझे यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने कहा कि आपसे कुछ बात करनी है, वी आर हैविंग अ मीटिंग, सो प्लीज़ कम बी अ पार्ट ऑफ द मीटिंग। मैंने कहा ओके। उस मीटिंग में मेरे ऊपर उसी ही इलाके के जो लोग थे और वो लोग जो बचपन से जिनको मैं जानती थी, जो मुझे जानते थे, उन्होंने बहुत टिका के मुखालफत की कि मैडम आप क्यों म्यूज़ियम खोलेंगी। मैंने कहा कि भाई मैं क्योंकि एक लेक्चरर हूँ, मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरी जो फील्ड वर्क है वो कल्चर और हिस्ट्री है। कल्चर और हिस्ट्री को तो हम अलग कर नहीं सकते हैं, दे आर इंटेंगल्ड। सो दैट्स वाई आई एम इंटरेस्टेड इन इट। इट्स
इट्स अ सिंपल जस्टिफिकेशन। तो फिर मुझे बोला गया कि अच्छा, म्यूज़ियम का काम करना तो टूरिज़म वालों का काम होता है मैडम, आप तो यूनिवर्सिटी की लेक्चरर हैं, तो आप ये काम कैसे करेंगी? मैंने कहा वेल, ये तो ऐसा हो गया कि मतलब एक ख़जाने को एक डब्बे में बंद कर लेना और उसे वहीं तक लिमिट कर देना। आई एम एन एजुकेटर और हिस्ट्री और कल्चर में मुझे इंतहाई दिलचस्पी है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे स्पेशली जो हमारे इलाके के बच्चे हैं, उन्हें उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, उन्हें उनकी एग्रीकल्चरल हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, उन्हें उनकी फोक म्यूज़िक की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि उनका जो लिटरेचर है वो कितना वसी है, उन्हें ये बताया जाए कि उनके पुरखों ने फ़िक्शन लिखा, पोइट्री लिखी और उन्होंने बड़ा कमाल फ़िक्शन प्रोड्यूस किया। देखिए, आर्ट म्यूज़ियम का मकसद बेसिक ये होता है कि आगाही दी जाए कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको बताया जाए कि यार आपके जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो उन्होंने कितनी मेहनत की और वो किन किन मुश्किलात का सामना करके वहाँ पहुँचे जहाँ पे तुम हो। आज मेरे पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो मैंने नहीं बनाई हैं, मुझसे पीछे जो लोग आए थे ये उन्होंने बनाई थी और आज मैं सिर्फ उनसे उनका फ़ायदा ले रही हूँ। लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। शुरू में टेक्नोलॉजी क्या थी? लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर्स। पहला जो कंप्यूटर था वो बड़ा सारा एक कंप्यूटर था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इंसानियत उसके ऊपर काम करती रही और फिर हमारे पास आज के ज़माने में देखा जाए तो एक छोटा सा फ़ोन है। अभी Z Flip आ गया है सैमसंग का और उसको आप फ्लिप करते हो, वो छोटा सा डब्बा बन जाता है एंड यू जस्ट पुट इट इन योर पॉकेट। वो आपकी जो हाथ है आपका, उससे भी हाफ उसका साइज़ बन जाता है। सो वो कंप्यूटर कहाँ जो कि इतना बड़ा डब्बा सारा होता था, जो इतनी सारी जगह ऑक्यूपाई करता था, और वो फ़ोन कहाँ जो कि आपकी एक मुट्ठी में समो जाता है। सो ये एक नाइंसाफ़ी होगी, ये एक अनएथिकल एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स आवर एंसेस्टर्स कि हम उनकी खिदमात को, उनकी कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज करें। सो मैंने कहा कि भाई आई एम अ लेक्चरर, आई एम अ टीचर एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एक्नॉलेजमेंट दूँ उन लोगों को जो हमसे पहले यहाँ पे आए। सो बलूचिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो हमारी एक बड़ी हिस्ट्री है, हमारी एक रिच हिस्ट्री है हमारी, लेकिन मसला ये है कि वो हमेशा से सप्रेस्ड रही है, वो हमेशा से डिवॉइस्ड रही है। वी हैव फेल्ड टू गिव इट प्रॉपर रिकग्निशन एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम एक चीज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते तो हम कहते हैं कि यार वो चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट वाज माई सोल पर्पज़ कि यार लेट्स गिव इट एक्नॉलेजमेंट। तो मैंने कहा कि जी मुझे तो स्टॉल बनाना है, मुझे तो खोलना है, एंड आपको इसमें क्या मसला हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बैठूँगी मैं, वहाँ पे काम जो भी करना है वो मैं करूँगी। आई कैन मेक अ टीम, जो भी लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी एंड आई बीइंग अ वुमन एम रेडी टू गो एंड सिट देयर। तो जी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और स्पेशली जब आप अपने इलाके में कुछ ऐसा काम करने का फ़ैसला करते हो, कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते हो, तो जो आपके लोग होते हैं सबसे पहले वही आके आपके सामने दीवारें लगाते हैं। मेरे सामने भी दीवारें लगाई गई, लेकिन मैंने कहा मैं हर दीवार को तोड़ूंगी, और मैंने वैसा किया। कुछ दिनों के बाद वाइस चांसलर ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ये कैसा बेकार सा आइडिया है, आप तो लेक्चरर हैं मैडम, आपका ये काम ही नहीं है, टूरिज़म वालों का काम है। आई कन्विंस हिम, और उसके बाद मैंने कहा सर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम लोग वहाँ पे क्या करोगे, तुम लोगों ने ब्रोशर्स वहाँ पे रखना है, यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट करनी है, गो अहेड डू इट। वी गॉट अ बिग स्टॉल। और वो कैसे मिला कि मैं गई, उस वक़्त जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ था, मेरी डीसी से मुलाकात हुई, एंड आई जस्ट अप्रोच टू हिम एंड आई गेव हिम माई प्रपोजल एंड ही वाज लाइक go to that location and take any stall, any plot you want. I was like yay, bingo. और उसके बाद मैंने एक ज़बरदस्त सा स्टॉल पकड़ लिया और उस पर टेंट शेंट किया। उस वक़्त हमारे एक बहुत मुखलिस हमारे भाई मैं कहूँगी, वो वहाँ पे काम करते थे, जमील भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया, वो बिल्कुल साथ खड़े रहे मेरे
हर काम के बेलौस हो के उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मैं हमेशा उनकी शुक्रगुज़ार रहूँगी और मैं हमेशा एक्नॉलेज करूँगी उनकी मदद को। तो इन्होंने हमें बहुत लिमिटेड बजट दिया गया, तो प्रॉपर प्रिपरेशंस नहीं थी, प्रॉपर खाना नहीं होता था, मतलब कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं थी। यूनिवर्सिटी वाले खुश तो नहीं होते थे, लेकिन वो लोग कहते थे यार हमारे कुक्स तुम्हारे लिए क्यों खाना बनाएं, मतलब नॉट फॉर मी, फॉर द होल टीम। तो हम लोग सारा दिन ऐसे ही बैठे होते थे। मतलब एक जब आप किसी ऐसी चीज़ में हाथ डालते हो ना, तो पीछे से सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो कह रहा है यार मैं बाहर जाऊंगा, मैं जंगल से जो है तितलियों को रिसर्च करके लाऊंगा, यू नो, आई एम गोना वर्क वेरी हार्ड, आई विल चेज द बटरफ्लाइज एंड आई विल ब्रिंग बैक डाटा टू होम। तो माँ कहती है यार मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, तुम जाओ, तुम अपना काम करो, डोंट वरी अबाउट द फूड, अबाउट एनीथिंग बैक एट होम। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो कहती है यार मुझे तो और तुमसे ज़्यादा मसला हो रहा है, बिकॉज you are chasing the butterfly, because I cannot do it. Even if I can do it, I do not have the passion, I do not have the motivation. So मैं तो वो नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं करने दूँगा। ये जी एटीट्यूड हमेशा रहा है हमारी सोसाइटीज़ में, और इसी वजह से हम 1 साल नहीं 2 3 4 5 साल हम लोग पीछे हैं दुनिया से। सो ये हो गया, मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें की गई और मुझे रेजिस्ट बहुत ज़्यादा किया गया, बट मैंने कहा कि यार दिस इज़ माई आइडिया एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू इट, और मैंने वो किया। एंड गाइज़ वहाँ पे कोई बाथरूम नहीं था, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट हैव बाथरूम एंड यू आर स्टेइंग देयर, यार 9 बजे से रात के 8 बजे तक, काउंट करो कितने घंटे हो गए, तकरीबन 12 घंटे हो रहे हैं, सुबह के 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, एंड यू नो पैकिंग वगैरह करना पूरे 9 बज जाते थे। सो इट्स यू आर स्पेंडिंग 12 आवर्स देयर एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर बाथरूम, विच मीन्स you are not drinking water so that you don't have to go to the bathroom. And I went through it after 5-6 days. मुझे वहाँ पे पूरा हफ्ता बैठना था, और वो मेरा अपना इश्क था, मेरा जुनून था, और मैं बैठी, और एंड में ये हो गया कि मेरी किडनीज़ में इंतहाई दर्द शुरू होना हो गया। आई वॉज बैडली डिहाइड्रेटेड, और मैंने कहा इट इज़ ओके, आई एम गोइंग टू डू इट। वो तो किया, लेकिन मुझे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़े। मेरे साथ एक चीज़ हो गई कि मुझे लक ने फ़ेवर किया। लक ने ऐसे फ़ेवर किया कि जैसे ही मेरा ये सिब्बी का जो स्टॉल था, गॉड आई जस्ट टुक द नेम, इट्स ओके, जैसे ही सिब्बी मेला ख़त्म हो गया, हमारी जो यूनिवर्सिटी थी कोविड की वजह से वो बंद हो गई। मतलब 1 या 2 दिन में ना यूनिवर्सिटी के वो आ गए नोटिफिकेशंस वगैरह लग गए कि जी कोविड आ गया, यूनिवर्सिटी बंद हो रही है। आप यकीन करो, आई वॉज डेड, बिकॉज ऑल डे लॉन्ग एंड अंटिल 9 आई वॉज ओवर देयर। तो मैं एग्जॉस्टेड थी, और वहाँ पे बैठना ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे हम लोग फोक म्यूज़िक करते थे, वहाँ पे लोग आते थे, हम उनको बताते थे कि जी हमारे पास क्या है। मैंने बुक्स भी डिस्प्ले की थी वहाँ पे, बलोची और बरावी एकेडमी से मैं ख़ुद किताबें लेके आई थी, और मैंने वहाँ पे वो सब कुछ डिस्प्ले किया था। सो उन सब के बारे में बताने के लिए आई हैव हैड टू बी देयर ऑल दैट टाइम, और मैंने वहाँ पे गुजारे वो सारे दिन। आई एम रियली थैंकफुल टू जमील भाई, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। जमील भाई वहीं पे काम करते थे। सो वी मेड इट सक्सेसफुल, बट इट वाज रियली हार्ड। ये कहानी बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है, 2 मकसद हैं। पहला मकसद ये कि अपनी तारीख़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। आपकी तारीख़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे म्यूज़ियम्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर डिस्प्लेइंग देयर हिस्ट्री टू द वर्ल्ड, कि जी हम बग़ैर किसी तारीख़ के नहीं हैं, हमारी बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब है कि हमारी कुर्बानियाँ हैं, अपनी कुर्बानियों को सामने रखना। कोई भी अपना बुरी चीज़ इतनी नहीं बताएगा जितनी वो अच्छी चीज़ बताएगा, लेकिन अगर कोई बुरी चीज़ भी बता रहा है, उसका मतलब ये है कि यार देखो हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पे हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसीलिए हिस्ट्री म्यूज़ियम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सिटीज़नशिप के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये है कि गाइज़, आप लोगों ने अगर कोई कुर्बानी दी, अगर आप लोगों ने कोई हार्ड वर्क किया है, प्लीज़ उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, ना करने दें। आपने कहीं पे भी कोई भी मेहनत से भरा हुआ काम किया है, यार यू नीड क्रेडिट फॉर इट।
उसके बारे में बात करो, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट लो। यू हैव ऑल द राइट टू टॉक अबाउट योर ब्रेव स्टेप्स। आपने कोई भी बोल्ड एक्शन लिया है, यू हैव ऑल द राइट टू गिव इट एक्नॉलेजमेंट, टू टॉक अबाउट इट, टू गिव इट रिकग्निशन। दुनिया अगर नहीं देती है, इट इज़ ओके, आप जाओ और आप उस चीज़ को रिकग्निशन दो। सो म्यूज़ियम चल रहे थे तो मैंने कहा यार मेरे पास ये मज़े की कहानी है, मैं आप सब लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। बाकी गाइज़ हम लोग सोवेनियर शॉप गए, सोवेनियर शॉप से पहले हम लोग स्पाई म्यूज़ियम गए, उसके बाद हम लोग इस जगह पे आए हैं, इसका नाम है वर्फ, और यहाँ पे शिप्स वगैरह हैं। इस जगह पे भी हम आपको लेके जाएंगे। हम मतलब मैं और मेरी प्यारी दो दोस्त हैं, दे बोथ आर फ्रॉम इंडिया। वी आर हैविंग अ ब्लास्ट इन वर्जीनिया एंड इन DC। तो ये मैंने आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर दी। एंड देयर वर पिजन्स, आई एब्सोल्युटली लव पिजन्स। तो गाइज़ ये था आज का दिन। उसके म्यूज़ियम की सोवेनियर शॉप के बाद हम लोगों ने ऊपर पकड़ी और हम लोग वर्फ की तरफ आ गए। उसके बाद हम लोग एक मैक्सिकन फूड पॉइंट पे गए और उनका खाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। हम यहाँ पे जाते हैं हेलोपिनो अंकल पे, ओ माय गॉड सॉरी अंकल हेलोपिनो, और देयर फूड इज़ अमेजिंग। तो यहाँ इस प्लेस का खाना खाने के बाद मैंने कहा यार ऊंची दुकान फीका पकवान। तो कोई इतना मज़े का नहीं था, बट वी हैड अ गुड टाइम गाइज। आई होप यू लाइक द व्लॉग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।